नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ जनपद में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी पार्टी की शक्ति का प्रदर्शन किया। साथ ही नगर में विशाल रैली निकालकर जनसभा को संबोधित किया। सभा को मुख्य रूप से संबोधित पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष संध्या शुक्ला के द्वारा किया गया, जिसमें उन्होंने अध्यात्म की दुनिया से हटकर राजनीतिक दुनिया में कदम रखने का प्रयोजन बताया। साथ ही साथ बीजेपी और कांग्रेस सरकार को जमकर कोसा एवं बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार अभी भी जनता के साथ छलावा कर रही है। एक तरफ नशा विरोधी अभियान चला रही है और दूसरी तरफ दोहरी नीति अपनाते हुए नशा के कारोबारियों को नशा का व्यापार करने के लिए लाइसेंस मुहैया करा रही है। बीजेपी की सरकार ने अब भी लोगों के साथ धोखा ही किया है। वहीं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सौरभ द्विवेदी ने पुष्पराजगढ़ की जनता के सामने भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के उम्मीदवार अमित पडवार को वोट देने के लिए आग्रह किया एवं मंच में रूबरू करवाया। सौरभ द्विवेदी ने सरकार पर दोहरी मानसिकता एवं आदिवासियों को छलने का आरोप लगाया। इसके अलावा भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आशीष शुक्ला ने पार्टी के द्वारा आम सभा को सफलता के लिए सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। आशीष शुक्ला ने पार्टी के उद्देश्य को लेकर आम जनता के सामने अपना प्रस्ताव रखा। डेरा हट जाएगा, अनीति अन्याय धर्म करने वालों का डेरा हट जाएगा। दीमक की तरह जो देश को चाट रहे उनका बसेरा हट जाएगा और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का सूरज जिस दिन चमकेगा उस दिन भ्रष्टाचार का पूरा अंधेरा हट जाएगा। भाइयों बहनों, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी एक विचारधारा है और उस विचारधारा की लगभग अधिकतम कड़ियों से आप यहां बैठे बैठे इस 1 घंटे में जुड़ चुके। मैं बहुत संक्षिप्त सा समय लूंगा और छोटी सी बात अपनी रखूंगा कि अभी यहां आने के पहले छोटी सी पत्रकार वार्ता हुई थी। उसमें हमारे एक पत्रकार भाई ने कहा कि आपके जो प्रत्याशी हैं अमित पडवार, वो शायद लोकसभा में भी चुनाव लड़े थे। तो उन्हें तो बताया गया, मैं एक बार मंच से भी बताना चाहता हूं कि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी में प्रत्याशी अन्य पार्टियों जैसे नहीं बनाए जाते कि इस बार किसी ने 50 करोड़ दे दिया, इस बार किसी ने 100 करोड़ दे दिया, उसको बना दिया, फिर किसी ने 200 करोड़ दे दिया, उसको प्रत्याशी बना दिया। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से प्रत्याशी सेवाव्रती, ईमानदार और भ्रष्टाचार रहित व्यक्ति को ही बनाया जाता है, चाहे 50 बार लगाऊं। और मैं यहाँ के प्रत्याशी अपने भाई अमित पडवार को एक बार सामने बुलाना चाहूंगा कि आए और यहाँ पर खड़े हो जाएं। समाज भी देख ले, जनता भी देख ले कि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का प्रत्याशी कैसा है। इस राजेंद्र ग्राम में, इस पुष्पराजगढ़ विधानसभा में पिछले कई वर्षों से आपने प्रत्याशी भाजपा कांग्रेस के देखे होंगे। किसी पर कोई बलात्कार का केस चल रहा, कोई शराब के केस में अंदर है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ईमानदार व्यक्ति जो अपने प्रयास से पिछले 20 वर्षों में यहाँ के हजारों हजार लोगों को नशा मुक्त कर चुका है, भ्रष्टाचार रहित उनको जीवन को आगे बढ़ा चुका है। और मैं इनके लिए अपील करता हूं इस मंच से कि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की तरफ से अमित पडवार भाई को सहयोग प्रदान करिए। हमारे कई समाज के यहाँ व्यक्ति हैं, आदिवासी समाज है, गौड़ समाज है, सभी के लिए, सभी के हित के लिए, सभी जाति धर्म संप्रदाय के लिए भारतीय शक्ति चेतना पार्टी काम करती है। अतः पूरे पुष्पराजगढ़ विधानसभा में, पूरे विंध्य के इस क्षेत्र में, मां नर्मदा के आंचल में हमें इनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा और इनको सुनकर के इनके समक्ष समय के अभाव होते हुए एक पंक्तियों के साथ मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि जुबां से बात निकलकर कलाम हो जाए, जुबां से बात निकलकर कलाम हो जाए, तुम्हारी मिल्कियत आसमान हो जाए। करो तो ऐसा करो, करो तो ऐसा करो जिंदगी में कोई काम, तुम्हारे काम से भारत का नाम हो जाए, भारत का नाम हो जाए। इसी आशा और विश्वास के साथ हम हर तरह से यहाँ के क्षेत्रवासी परेशान हैं। मामला मुकदमाओं के माध्यम से भी देखा जाए तो पुष्पराजगढ़ में 5-5, 10-10 वर्षों से लंबित है, प्रकरणों का निराकरण नहीं हो पा रहा है। सभी अधिकारियों को अपने कार्यों में लगाए हैं तो कहां से हमारे भोले भाले जनता का प्रकरणों का निराकरण होंगे।
समस्याएं तो बहुत कुछ हैं, लेकिन समय का अभाव होने के कारण आप सब लोगों के सामने मैं नहीं रख पा रहा हूं, परंतु आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि पूर्ण संकल्पित भाव से पार्टी की विचारधाराओं को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा और इस पुष्पराजगढ़ को पूर्ण भ्रष्टाचार मुक्त करने का संकल्प लिया है मैंने। और आज नर्मदा सफाई के नाम से ना जाने कितने करोड़ कितने अरब इन्होंने स्वयं के जेब में भर लिए हैं। आज स्थिति परिस्थितियों को देखा जाए तो वहां भी इतनी गंदगी पड़ा हुआ है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए समस्त क्षेत्रवासियों को मैं एक ही भाव एक ही विचार से कहूंगा कि आइए भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के साथ कंधे में कंधे मिलाकर एक अवसर आप अवश्य प्रदान करें। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए दूर दराज से समस्त यहां पर उपस्थित हुए हैं, मैं हृदय से नमन करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। हमारे हजारों पार्टी के कार्यकर्ताओं भाइयों बहनों ने मिलकर एक आवाज उठाने की कोशिश की है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2023 के लिए शंखनाद करने का प्रारंभ किया है। एक बार अपनी पार्टी के संस्थापक संचालक मार्गदर्शक परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के श्री चरणों में नमन करेंगे, जय घोष करेंगे। आप सभी यहाँ पर उपस्थित भाइयों बहनों से उन सभी भाइयों बहनों को हृदय से सादर जय माता की, जय गुरुवर की। परिवर्तन की जब यह यात्रा हमने शुरू की थी तब कई लोगों ने सवाल किए, कई लोगों ने पूछा कि आपने समाज सेवा के क्षेत्र में जितने कार्य किए हैं वो निश्चित रूप से सराहनीय है। आपने धर्म के लिए जो आवाज उठाई है वह निश्चित रूप से सराहनीय है, मगर राजनीति का क्या आपको ज्ञान है? क्या आप में वह क्षमता है कि राजनीति में केवल नेता नहीं होते, उन नेताओं के संरक्षण में जाने कितने बड़े बड़े गुंडे होते हैं, अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो आपको कीचड़ में दलदल में ढकेलने का प्रयास करेंगे। क्या आप वाकिफ भी हैं राजनीति की उस गंदगी से जो आप राजनीति के लिए आप अपने कदम बढ़ाना चाहते हैं, जो आप राजनीति में परिवर्तन की बात करने के लिए आगे बढ़ करके आ रहे हैं? तब भी हमने मुस्कुरा करके उन्हें जवाब दिया था। जब हमारे साथ आप जैसे भाइयों की भीड़ नहीं हुआ करती थी, हजारों हजारों लाखों लाखों लोग पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हुआ करते थे, तब भी हम उन्हें मुस्कुरा करके कहते थे कि हो सकता है आपके हिसाब से हमें राजनीति का ज्ञान नहीं है। हम मान लेते हैं कि हमें राजनीति का ज्ञान नहीं है, मगर जो ज्ञान हमें प्राप्त है यदि उस ज्ञान से राजनीति की जाएगी तो यकीन मानिए भारतीय राजनीति में ऐसा परिवर्तन आज तक नहीं आया जो भारतीय शक्ति चेतना पार्टी लेकर के आएगी। और वह ज्ञान है सेवा का ज्ञान, वह ज्ञान है ईमानदारी का ज्ञान, वह ज्ञान है अनीति अन्याय अधर्म के खिलाफ आवाज उठाने का ज्ञान, वह ज्ञान है कि गरीबों के साथ अपनी आवाज मिलाने का ज्ञान, उनके दुख दर्द को समझने का ज्ञान। और यह ज्ञान हमें प्राप्त हुआ हमारे आराध्य से, पार्टी के संस्थापक संचालक से, जिन्होंने एक विचारधारा समाज के लिए प्रदान की कि हमें अब बहुत हो गया। आजादी के 76 सालों बाद भी भारत की जनता परेशान है। आजादी के 76 सालों बाद भी मुद्दे क्या बनाए इन्होंने? रोटी, कपड़ा और मकान। बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देना, बड़े बड़े वादे कर देना। आज गांव-गांव की जनता कोई पानी के लिए परेशान है। अनूपपुर से सीनू संवाददाता चंद्रभान सिंह राठौर की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।